नमस्कार साथियों। मैं हूं कुलदीप जहांगीर, एक बार फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? बहुत ठीक होंगे दोस्तों, सभी ठीक है। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। जो जो ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, और राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन के बारे में। अपन पढ़ रहे थे किसान आंदोलन के बारे में, अपन पढ़ रहे थे। और कौन सा किसान आंदोलन अपने स्टार्ट कर दिया था? बिजोलिया का किसान आंदोलन अपने शुरू कर दिया था। और एक क्लास लग चुकी थी पहले वाली। अगर कोई दोस्त नए बच्चे आए हैं आज क्लास में, ऑनलाइन आ चुके हैं, सभी ऑनलाइन आ गए पहले। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। अब कोई अलग नया स्टूडेंट आया है, अगर वो पहले वाली क्लासों को देखना चाहता है, तो दोस्तों बिल्कुल आप सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, पुराने लिंक देखिए, आपको वहां पर वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे। जैसे आज के वीडियो में दोस्तों लिंक दिए हुए हैं, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको पिछली वाली क्लास उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन जो शुरुआत हुई, 44 वर्ष तक चलने वाला किसान आंदोलन है। भारत का, राजस्थान का सबसे लंबे समय तक किसान आंदोलन चला था। ये अपन ने सारी बातें कर ली थी। कल की क्लास, जो पहले वाली क्लास हुई थी, उसको 2 मिनट रिकॉल कर लेते, कहां पर खत्म किया था। अपन ने बात की थी किशन सिंह के बारे में। किशन सिंह के बारे में अपन ने बात कर रहे थे। गोविंद दास जो था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ का ठाकुर कौन बनता है? किशन सिंह बनता है। कौन बनता है दोस्तों? किशन सिंह बनता है। और किशन सिंह बनते ही यहाँ पर जो है, जो पेरे से लगान वगैरह, कर वगैरह, जो भी लाटा कूटा पद्धति, इनको बड़ा चढ़ा के और 84 प्रकार के कर लगाता है। किसके अनुसार? श्यामल दास के अनुसार। और यहाँ पर प्रथम चरण की शुरुआत हो जाती है। और प्रथम चरण से जो एक किसान की मृत्यु हो जाती है, जो गिरधारीपुरा नामक गांव का रहता है। वहां पर किसान आयोजित करते हैं, बैठक बिठाते हैं। उस बैठक में दोस्तों सभा आयोजित होती है। और सभा आयोजित होती है, और वहां पर एक पत्र जारी किया जाता है कि अपन को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो उनमें से 2 व्यक्ति खड़े होते हैं। ज्यादा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, बहुत जल्दी जल्दी तरीके से, फिर भी आपका आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां पर 2 व्यक्ति खड़े होते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। क्या नाम रहता है? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये प्रथम चरण के व्यक्ति रहते हैं, वही गांव के रहते हैं, खड़े होते हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो जाते हैं। इसके ऊपर कौन है? किशन सिंह के ऊपर जाएंगे, क्योंकि किशन सिंह से तो बात नहीं कर सकते। कहां पर जाते हैं? फतेह सिंह के पास जाते हैं। कहां पर? उदयपुर। जो फतेह सिंह महाराणा रहते हैं मेवाड़ के, उनके पास जाते हैं। और महाराणा फतेह सिंह जो है, उनको बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आप चले जाइए वापस। 8-10 साल भर हो जाता है इस बात को, और समस्या के लिए एक जांच बिठाई जाती है। और हकीम हामिद हामिद हकीम नाम का एक अधिकारी रहता था, उसको भेजते हैं बिजोलिया जांच के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि किशन सिंह के बुलंद ऊंचे हो जाएंगे। किशन सिंह हौसले में आ जाएगा। किशन सिंह का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। किशन सिंह क्या सोचेगा कि हाँ देखो क्या कर लिया तुमने, मेरा क्या उखाड़ लोगे तुम? कौन हूं मैं पता नहीं है क्या? ठाकुर हूं मैं, सूबेदार हूं यहाँ का, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। तो ऐसे करके बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है और दंडित किया जाता है ठाकरे पटेल को और नानजी पटेल को, और इनको निर्वासित कर देते हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे अपन, चलिए बात करते हैं अपन किशन सिंह के बारे में। किशन सिंह के बारे में अपन बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? किशन सिंह के बारे में अपन बात कर रहे थे। किशन सिंह, मैंने आपको बताया था किशन सिंह, और इधर क्या लिखा था? नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, दोनों को क्या कर देता है? निर्वासित कर देता है, दंडित भी करता है, और वहां से गांव से बाहर निकाल देता है, दंडित कर देता है। अब किशन सिंह का कॉन्फिडेंस वो बढ़ चुका है, ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस इस वजह से बढ़ा ना, कि देखो मेरी समस्या लेके ठाकुर महाराजा के पास गए, महाराणा के पास गए, क्या कर लिया तुमने? लेकिन इससे भी क्या किसानों के कॉन्फिडेंस बढ़े, घटेगा? नहीं घटेगा, वो बढ़ेंगे। अब क्या सोचेंगे किसान, वहां की जनता, बिजोलिया की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे दोस्तों, वो ये समझेंगे कि हाँ अब हमें किशन सिंह के पास नहीं जाना है, क्योंकि अब हम आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे साथ जो उचित दंड दिया जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो हमको पीड़ित किया जा रहा है, इसका हमें बदला लेना है। लेकिन हम किशन सिंह के पास नहीं जाएंगे, डबल करेंगे। इससे डबल हौसला बढ़ गया। अगर किशन सिंह का डबल बढ़ा है, तो उसका ट्रिपल बढ़ा है जनता का। अब क्या करेंगे किशन सिंह? क्या करेंगे किशन सिंह? और एक तरफ कौन है दोस्तों? ये है ठाकुर। कहां का? लिख देता हूं, ठाकुर। कहां के ठाकुर है? प्रथम श्रेणी के, प्रथम श्रेणी ठिकाने के। बार बार लिख रहा हूं, क्वेश्चन आता है दोस्तों। प्रथम श्रेणी का, मेवाड़ रियासत में
प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया। कौन सा था दोस्तों? बिजोलिया। बिजोलिया था। अब एक तरफ तो किशन सिंह है और एक तरफ कौन है? किसान है। अब लड़ाई चलेगी किसान और किशन सिंह के मध्य, बदला की भावना चलेगी। क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। किशन है, इनके साथ कौन जुड़ी है? बिजोलिया की जनता। मेन मुद्दा तो किसानों का रहता है, लेकिन यहां पर कर जो लगेगा अब जनता की भी लगेगा। किशन सिंह, बात रहती है दोस्तों 1903 की, और 1903 में किशन सिंह बोल देगा ज्यादा 3-5 मत करो, ज्यादा 3-5 मत करो, और क्या लगा दिया? चौरी कर लगा दिया। चौरी कर लगाया बदला लेने के लिए। किससे? किशन सिंह ने किसानों पर, बिजोलिया की जनता पर 1903 में कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर नामक कर लगा दिया। याद कैसे रखोगे चौरी कर को? कब लगा था? 3 में। चौरी कर क्या होता है? 5 रुपए का कर होता है। 5 रुपए का, सारा चीज बताऊंगा आपको, 5 रुपए का कर होता है। इस कर को क्या बोलते हैं? चौरी कर को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग विवाह पर। स्त्रीलिंग विवाह पर, यानी कि अपन शॉर्ट में बोले कि चौरी कर क्या होता है कि पिता द्वारा अपनी पुत्री पर, अपनी पुत्री के विवाह पर, विवाह पर 5 रुपए देने होंगे। किसको देने होंगे? पिता को देने होंगे। किसके विवाह पर? याद रखना पुत्री है, बात कर रहे हैं यहां पर पुत्री की, बात कर रहे हैं किशन सिंह की। समय आता है 1903। 1903 में किसान प्लस बिजोलिया की जनता पर, क्योंकि हौसला बुलंद हो जाता है दोस्तों किसका? किशन सिंह का। ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब वो क्या करता है? प्रताड़ित करेगा, ज्यादा दंडित करेगा। तो इसका बदला कैसे निकालेगा? वो एक कर लगाएगा, चौरी कर। क्या नाम रहता है दोस्तों कर का? चौरी कर लगाता है। कब लगाता है? 1903 में। याद कैसे रखोगे? 3-5 मत कर। कितने रुपए का करे? 5 रुपए का करे। चौरी कर, क्या नाम बोला? चौरी कर। अब जो पिता रहता है, जब पुत्री की विवाह, उसकी बेटी का जो विवाह होगा, तो 5 रुपए देने होंगे ठाकुर को। किसको देने होंगे? ठाकुर को देने होंगे। कौन देगा? जो भी पिता अपनी पुत्री का विवाह करेगा। चौरी कर, आपको पता होगा चौरी एक कर भी है और एक चौरी, श्रृंगार चौरी भी होती है। आपको पता है सभी को श्रृंगार चौरी, जो ऐसा बताते हैं कि महाराणा कुंभा था, उसकी पुत्री, उसकी चौरी लगी हुई है वहां पर मेवाड़ में। तो वो डिटेल की बातें वो वहां पर करेंगे अपन, जब अपन कल्चर पढ़ेंगे या फिर कल्चर के कोई सर पढ़ाएंगे, तो वहां पर बात करेंगे श्रृंगार चौरी की। याद रखना है कौन सा कर रहता है? स्त्रीलिंग विवाह पर, यानी कि बेटी, जो लड़की का जो विवाह होगा उस विवाह पर ही देने होंगे 5 रुपए का कर। अब क्या होगा? यहाँ की बिजोलिया की जनता क्या सोचेगी? नाराज हो जाएगी। यहां पर ये आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। कैसा आंदोलन करेंगे? अहिंसात्मक आंदोलन, असहयोग, यानी कि मदद नहीं करेंगे अब किसकी? ठाकुर की। इससे क्या होगा? किसान। अब क्या करेंगे किसान? देखो किसान, अपन बात करते हैं किसान प्लस जनता की। ये क्या करेंगे? अब जनता प्लस किसान क्या करेंगे? कृषि कार्य बंद कर देंगे। कृषि कार्य बंद किया, कामकाज छोड़ दिया। जनता ने कामकाज छोड़ दिया। और क्या बोल सकते हैं? पुत्रियों का, पुत्रियों का विवाह नहीं करेंगे। विवाह नहीं करेंगे। यानी कि इन्होंने प्रतिज्ञा करी। किन्होंने? किसानों ने प्लस जनता ने प्रतिज्ञा की। यहां लिख देता हूं, प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि हम कृषि कार्य बंद कर देंगे, क्योंकि पहले से ही ये रोष थे, पहले से यहाँ के किसान, पहले से ही जनता यहाँ पर काफी आक्रोश थी, काफी ज्यादा इनके ऊपर क्रोध आ रहा था। किनके ऊपर? ठाकुरों के ऊपर, क्योंकि ये पहले से अत्याचार कर रहे थे। अब ये नया कर लगा दिया चौरी कर, तो चौरी कर से परेशान होकर किसान अब क्या करेंगे? कृषि कार्य करने की बंद कर दे। प्रतिज्ञा ले ली ना कि कोई कृषि कार्य नहीं करेगा। इन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कोई भी कामकाज नहीं करेगा। जो भी मजदूरी वगैरह करते हैं, ठाकुरों के पास काम करते हैं, जो बेट बेगार की जो प्रथा रहती है वो भी नहीं करेंगे हम।
क्योंकि बेगार यानी कि ठाकुर जैसे नौकर चाकर का काम करवाएंगे तो वो बंद कर देंगे, यानी कामकाज छोड़ दिया इन्होंने, यहाँ की जनता ने, किसानों ने। और जो पुत्री के विवाह पर जो 5 रुपए दिए जाते थे, तो वो पुत्रियों के विवाह नहीं करेंगे। यहाँ की जनता ने क्या निर्णय लिया कि कोई भी हम अपनी बेटी का शादी नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करेंगे। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? किशन सिंह के ऊपर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? जो वहां का जागीरदार था, वहां के ठाकुर थे किशन सिंह, इसके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया सभी को? सभी को ये जो मैंने आपको बात बताई क्लियर है? किशन सिंह ने प्लस जनता ने, किशन सिंह ने जो जनता प्लस किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे, वो आपको चीज समझ में आई? अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो, अब क्या होता है। बात रहती है 1903 की है। कब की रहती है? जल्दी सभी मेरे साथ बताएंगे, बात कब की रहती है? 1903 में। कौन सा कर लगाते हैं? कौन सा कर लगाते हैं? चौरी कर लगाते हैं। इधर एक तरफ चल रहे हैं किशन सिंह। अब बात आ जाती है 1904 की। अब ये किसान थे, इधर किसान प्लस जनता, फिर से लिख देता हूं, किसान प्लस जनता। इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। आंदोलन किया था, ये मैंने लिखा नहीं वहां पर, क्या किया था? आंदोलन किया। आंदोलन किया। कैसा आंदोलन किया? असहयोग, यानी कि सब सहयोग छोड़ दिया इन्होंने, उनका सहयोग नहीं करेंगे, इसीलिए असहयोग आंदोलन प्लस अहिंसात्मक आंदोलन। आंदोलन, और ये इसमें क्या हो जाती है? सफलता हो जाती है, फर्स्ट सफलता। इनको क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है, क्योंकि जो किशन सिंह रहते हैं वो 1904 में चौरी कर, कौन से? चौरी कर को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और ये किसानों की प्लस बिजोलिया की जो जनता रहती है, जो काफी प्रताड़ित रहती है, जो वहां पर दंडित किया जाता है, यानी कि जिनका ज्यादा शोषण हुआ रहता है, वो किसान प्लस जनता आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं, प्लस अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं। कौन सा? अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं, और इससे सक्सेस हो जाते हैं, सफलता इनको मिल जाती है। और जो परेशान हो जाते हैं किशन सिंह, क्योंकि ये सब सारी चीजें देखने के बाद कौन परेशान नहीं होगा? अरे किशन सिंह मान लो ठाकुर सिंह के पास कोई भी काम करने आएंगे तो वो सब बंद कर देंगे, कोई वहां की जनता काम नहीं करेंगे, तो सब किशन सिंह ज्यादा परेशान हो जाए। तो किशन सिंह ने सोचा कि हाँ, ज्यादा चौरी करके बाद हुआ सब कुछ, तो चौरी कर को हटा देते हैं। कौन? किशन सिंह। कौन हटा देते हैं? किशन सिंह। और बात कब की रहती है? 1904 में। याद रखना, चौरी कर को कब हटाया था? 1904 में। और बात आती है फिर 1906 की। 1906 में, 1906 में किशन सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है, यानी कि किशन सिंह अब ठाकुर नहीं रहेंगे, यानी कि चल बसे वो। कौन चल बसे? किशन सिंह। जैसे ही चौरीकर को हटाया, उसके 2 साल बाद 1906 में किशन सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इनके किशन सिंह के दत्तक पुत्र रहते हैं। दत्तक पुत्र, यानी कि ऐसा बताते हैं कि इनके कोई पुत्र नहीं था। फिर से बोलूं, सब क्लियर चल रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? सभी को क्लास अच्छी लग रही है? ज्यादा फास्ट हो रहा है? धीरे चलें? बता दिया करो आप, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, सभी ऑनलाइन आ चुके हैं, सुन रहे सभी मेरी बात? जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है क्लास में, जैसे फास्ट चलना या फिर धीरे पढ़ाना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो। यहां पर मैं बात कर रहा हूं किशन सिंह की। किशन सिंह क्या करते हैं? 1904 में चौरी कर हटा देते हैं। कब लगाया था वैसे चौरी कर? 1903 में ये चौरी कर लगाया था। किस पर लगाया था? अपनी जो पिता रहते हैं उनकी पुत्री के जो विवाह करेंगे तो उस पर 5 रुपए देने होंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चौरी कर में कितने रुपए का कर देना रहता था ठाकुरों को? कितने रुपए का? 5 रुपए का। याद कैसे करोगे? 3-5 मत कर, ज्यादा कैसे याद करोगे? 3-5 मत कर। 1903 में लगाया था 5 रुपए का कर। स्त्रीलिंग कर रहता है ये, यानी कि बेटियों के विवाह पर ही देना रहेगा पिता को, ठाकुरों को। 1904 का टाइम आता है, आंदोलन करते हैं ये किसान 1903 के बाद ही, और सफल हो जाते हैं। पहला आंदोलन रहता है जब इनको सफलता मिलती है, और 1904 में किशन सिंह इस कर को हटा देते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चौरी कर कब हटाते हैं? 1904 में। इसके बाद 1906 की मैं बात कर रहा हूं, और 1906 में क्या होता है? किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है।
और इनके कोई पुत्र नहीं रहता, तो एक दत्तक पुत्र रहते हैं इनके, जिसका नाम रहता है पृथ्वी सिंह। क्या नाम रहता है? पृथ्वी सिंह। दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र, यानी कि एक तरह से पृथ्वी सिंह कहाँ के निवासी नहीं थे, बिजोलिया से रिलेटेड, और बिजोलिया से इनके संबंध नहीं थे, ये भरतपुर रहते थे, भरतपुर निवासी थे ये, भरतपुर निवासी। कहाँ के निवासी थे? भरतपुर निवासी, कामा के निवासी थे। एक गांव पड़ता है भरतपुर में, कामा, वहां के निवासी थे। तो ये चीजें अपने काम की है नहीं, मैंने आपको बता दी। आप याद रखना कि इनके दत्तक पुत्र रहते हैं पृथ्वी सिंह, वो ठाकुर बनते हैं, जागीरदार बनते हैं, यानी कि जो जागीर रहती है फर्स्ट श्रेणी की, जो जागीर रहती है फर्स्ट श्रेणी का जो ठिकाना रहता है, वहां के ठाकुर, वहां के जागीरदार कौन बनेंगे? पृथ्वी सिंह बनेंगे। किसके बाद? किशन सिंह के बाद। तो ये, अब आप सोचो कि मान लो आपके घर पे कोई, आपके घर में आपके गांव में कोई भी नया बंदा आया बाहर से, तो आप मुझे ये बताइए कि वो उस गांव की समस्या समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। जब तक वो वहां पर नहीं रहेगा, जब तक ये वहां के लोगों को नहीं जान पाएगा, वहां की जनता को समझ नहीं पाएगा, तब तक वो वहां की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेगा? अब आपको लगता है कि किशन सिंह के बाद पृथ्वी सिंह जो है वो इनको प्रताड़ित नहीं करेंगे, या इनका शोषण नहीं करेंगे, या इनके साथ अत्याचार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक तो पहले से इनका दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा था इनको। तो पृथ्वी सिंह को कहां से समझ में आएगा? अरे भाई, जब किशन सिंह को ही समझ में नहीं आ रहा है किसानों का दर्द, तो फिर पृथ्वी सिंह को कैसे समझ में आएगा? तो पृथ्वी सिंह भी एक नया कर लगाएंगे, और यहां पर एंट्री हो जाती है पृथ्वी सिंह की। नायक ठाकुर कौन बनते हैं? पृथ्वी सिंह। लिख देता हूं यहां पर, पृथ्वी सिंह ठाकुर बने, यानी कि गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठे। क्लियर है दोस्तों? ये चीज मैंने आपको बताई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दे दोस्तों। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं अब पृथ्वी सिंह की। अब एंट्री किसकी हो जाती है ठाकुर में? पृथ्वी सिंह की। अब बात करते हैं पृथ्वी सिंह प्लस किसानों के अत्याचारों के बारे में, यानी कि क्या क्या हुआ पृथ्वी सिंह और किसानों के मध्य। देखो इधर, बात कब की रहती है? 1906 की। कब की रहती है? 1906 में कौन बन जाता है? ठाकुर बने, या फिर जागीरदार बने, या सूबेदार बने। कौन बने? पृथ्वी सिंह। क्या नाम रहता है? पृथ्वी सिंह। अब ये क्या करेंगे? इनका राज्याभिषेक होगा। क्या होगा? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होगा। क्या हुआ? देखो, पृथ्वी सिंह अपने राज्याभिषेक करवाते हैं, और राज्याभिषेक में पृथ्वी सिंह जो है एक कर लगाते थे, कर लगाया इन्होंने। उस कर का नाम क्या था? तलवार बंदाई, तलवार बंदाई। कौन सा कर लगाया? तलवार बंदाई। और इसी कर को क्या बोलते हैं? अलग नाम भी है, उत्तराधिकारी कर, उत्तराधिकारी कर। जो कब लगाया जाता है? मान लो वहां का कोई, इसका मतलब ये है कि जो भी गद्दी पर बैठेगा, यानी कि जो ठाकुर के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका पुत्र बैठेगा, तो उस पर पृथ्वी सिंह ने आने वाले टाइम के लिए इन्होंने क्या कर लगाया कि जो वहां की जनता थी उस पर एक राज्याभिषेक कर लगा दिया, यानी कि उत्तराधिकार भी बोलते हैं, उत्तराधिकारी कर भी बोलते हैं इसको। तलवार बंदाई, यानी कि तलवार बंदाई, क्योंकि वो राज्याभिषेक होगा और यहाँ के युवराज बनेंगे, ठाकुर बनेंगे, तो तलवार बंदाई जो प्रथा होगी, और उसमें कर देना रहेगा किनको? वहां की जनता को, प्लस वहां के किसानों को देना रहेगा। तो अब क्या होगा? इसका विरोध होगा, बिल्कुल होगा। जब वो चौरी कर में ही विरोध हो गया था, तो फिर तलवार बंदाई में, ये तो फालतू का ही कर हो गया। चौरी कर तो फिर भी समझ में आ रहा था भाई, ठीक है, लेकिन ये क्या कर हुआ? अरे भाई, राजा महाराजा आप बैठोगे, किसी पद पर आप बैठोगे और कर हमसे लोगे, यानी कि पैसा कौन देगा? आप किसान प्लस जनता देगी। किसको देगी? यहाँ के जो नए ठाकुर बने हैं उनको पैसा देना रहेगा। और ये पृथ्वी सिंह 1900 राज्याभिषेक हुआ 1906 में, और ये कर जो लगाया था, कब लगाया था? 1906 में ये कर लगाया था।
कौन सा कर है? तलवार बंदाई कर। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। चौरी कर किसने लगवाया था? किशन सिंह ने। कब लगवाया था? 1903 में। कितने रुपए का लगाया था? 5 रुपए का लगवाया था। जबकि तलवार बंदाई का कोई फिक्स रेट नहीं था, बस आपको देना रहेगा, कर देना रहेगा। उत्तराधिकारी कर भी बोलते हैं इसको। आपको एग्जाम में कोई ऐसा पूछ सकते हैं कि उत्तराधिकारी कर किसने लगाया था, तो मैंने यहां पर बात क्लियर कर दी, पृथ्वी सिंह ने लगाया था। किनसे लिया जाता था ये? वहां की बिजोलिया की जो जनता थी, वहां के जो किसान थे, वहां के जो लोग थे, उनसे ये कर लिया जाएगा। अब इसका भारी रूप से विरोध होगा दोस्तों। क्या होगा? विरोध होगा। ये नहीं देंगे, मना कर देंगे। तो इससे काफी संघर्ष भी चला आगे टाइम तक, धीरे धीरे संघर्ष भी चलता रहेंगे। और यहां पर एंट्री हो जाती है। एंट्री हो जाती है, किसकी एंट्री हो जाती है? फर्स्ट चरण में तो अभी तक अपन ने 2 नाम लिए थे। कितने नाम लिए थे? 2 नाम लिए थे मैंने आपको फर्स्ट चरण में। कौन कौन से लिए? नानजी नानजी पटेल के और ठाकरी पटेल के, इन दोनों की एंट्री होती है। बाकी फर्स्ट चरण में 5 लोग थे पूरे। नाम क्या क्या थे? एक तो नानजी पटेल थे, एक ठाकरी पटेल थे। अब एंट्री किनकी होगी? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। इसका विरोध कौन कौन करेंगे? साधु सीताराम दास। और इनके साथ ही कौन कौन थे? बताइए। साधु सीताराम के बाद कौन थे? जल्दी से बताइए कौन कौन थे इनके? फतेहकरण चारण, और एक और थे, भगवान थे, क्या नाम थे? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। ये 3 व्यक्ति थे। इनकी एंट्री हो जाती है कहां पर? कहां पर एंट्री हो जाती है? बिजोलिया के किसान आंदोलन में, या बिजोलिया की जो जनता पर प्रताड़ित किए जा रहे थे, या फिर ये सब कुछ चल रहा था, इसमें एंट्री हो जाती साधु सीताराम दास की, फतेहकरण चारण की और ब्रह्मदेव की। आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि फर्स्ट चरण के व्यक्तियों के नाम बताइए, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि साधु सीताराम दास कौन से चरण से संबंधित है, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि साधु सीताराम दास कौन से किसान आंदोलन से संबंधित रखते हैं। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कौन से आंदोलन से रिलेटेड थे, कौन से चरण से ये संबंधित रखते थे। अब बात करते हैं साधु सीताराम दास की। इन दोनों की बात नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों का बस एंट्री थी और ज्यादा योगदान नहीं था। साधु सीताराम दास की जो कुछ घटनाएं थी वो करेंगे। अब यहां पर साधु सीताराम दास चले जाते हैं और तलवार बंदाई कर का विरोध करते हैं, और भारी रूप से विरोध होता है। अब साधु सीताराम दास कौन थे? ये एक कर्मचारी थे। क्या थे? कर्मचारी। कौन से विभाग में? पुस्तकालय विभाग में। यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये लाइब्रेरियन थे। क्या थे? लाइब्रेरियन। यानी कि पुस्तकालय में जो ठाकुर थे वहां के, कौन? पृथ्वी सिंह, या फिर जो पहले के ठाकुर हुए थे, उन्होंने वहां की जो पुस्तकालय थे उनमें एक कर्मचारी पद पर नियुक्त कर रखे थे साधु सीताराम दास को। इनकी बात करें, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर आना चाहिए 1886 में। कब हुआ था? 1884 में। 86 नहीं, 84 में। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था बिजोलिया में। अब ये किनके लिए लड़ेंगे? इन्होंने घूम घूम कर वहां की जो जनता थी, बिजोलिया की जो जनता थी, वहां पर घूम घूम कर इस कल के लिए, विरोध करने के लिए बात कही इन्होंने। किन्होंने कही? साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने, ब्रह्मदेव ने। इन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया, काफी ज्यादा, मतलब वहां घूम घूम कर, मतलब सभी को बताया, वहां के लोगों को समझाया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ये कर मत मत दो, ऐसा मना कर दिया। आप जो भी आपके पास अधिकारी आएंगे, ठाकुर जो भी अधिकारियों को भेजेंगे, जो भी आपको कर्मचारी को भेजेंगे, आप उनको मना कर दो कि हम नहीं देंगे। ऐसे घूम घूम कर जागृत किया, एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन। कोई लड़ाई वगैरह नहीं करी इन्होंने। तो कर्मचारी थे ये पुस्तकालय विभाग से। पूछा जाता है एग्जाम में कि पुस्तकालय संघ के कर्मचारी कौन थे? साधु सीताराम दास थे। अब इसके बाद का पता किसको चलेगा? ठाकुर के यहाँ के पृथ्वी सिंह को। ये बात किसको पता चलेगी? पृथ्वी सिंह को पता चलेगी। अब पृथ्वी सिंह भी कोई एक्शन तो लेंगे। पृथ्वी सिंह क्या करेंगे? इनको, साधु सीताराम दास को कर्मचारी पद से हटा देंगे। साधु सीताराम को पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम को पद से हटा दिया। पद से हटा दिया।
क्यों हटा दिया? क्योंकि इन्होंने ये क्या काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे वहां के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे थे। यानी कि जो यहाँ की जो जनता थी, जनता पर साधु सीताराम दास जो यहाँ की जनता को, किनको? जनता को, यहाँ की जनता को ये जागृत कर रहे थे, घूम घूम कर बता रहे थे। यानी कि इनको क्रोध आ रहा था, इस प्रकार के कर लगा रहे, पहले चौरी कर लगा दिया, फिर ये लगा दिया। कहाँ के निवासी थे? बिजोलिया के निवासी थे। दुख दर्द कौन समझेंगे? साधु सीताराम दास समझेंगे। और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन तीनों ने मिलकर काफी ज्यादा संघर्ष किया। इसके लिए असहयोग, हिंसात्मक लोगों को समझाया, ऐसा मना कर दिया कि ऐसा आप ठाकुर के साथ ऐसा कर सकते हो, ऐसा वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें, अलग अलग चीजें, एक्शन लेने के लिए चीजें बता रहे थे। तो ये बात पता चलेगी पृथ्वी सिंह को। तो पृथ्वी सिंह क्या करेंगे? साधु सीताराम दास को, जो पुस्तकालय पद पर कर्मचारी थे, ये उस पद से हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। ये चीज समझ में आई आपको? सभी को क्लियर हुई ये जो अभी मैंने आपको बताया? क्लास कैसी लग रही है? सभी को मजा आ रहा है क्लास में? अभी तक जो पढ़ा है सभी को समझ में आया? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दें? मिटा देते हैं। चलो अब बात करते हैं आगे। अब यहां पर क्या हुआ? मैंने क्या बात करी आपको? यहां पर एंट्री किस चीज की होती? साधु सीताराम दास की एंट्री होती है, ब्रह्मदेव की एंट्री होती है, फतेहकरण चारण की एंट्री होती है। तीनों ने मिलकर वहां के लोगों को जागृत किया, तीनों ने मिलकर इस आंदोलन को तेज किया। यानी कि इस आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश की कि यह आंदोलन चलना चाहिए। इसके बाद पता चलता है, ये बात पृथ्वी सिंह को पता चलती है, और पृथ्वी सिंह, इसका परिणाम ये होता है, इस आंदोलन का परिणाम ये होता है कि तलवार बंधाई का जो विरोध कर रहे थे ये, तो इसका परिणाम ये होता है कि जो साधु सीताराम दास थे उनको नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं, यानी कि नौकरी के पद से हटा देते हैं। अब क्या आता है? समय आ जाता है 1913 का। तलवार बंधाई का जो कर, तलवार बंधाई का जो कर लिया जा रहा था उसको हटाया नहीं है। वो बात आ जाती है 1913 की। अब 1913 में मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो अब नया ठाकुर कौन बनेगा? पृथ्वी सिंह का पुत्र केसरी सिंह। क्या नाम रहता है? केसरी सिंह। केसरी सिंह, जो काफी नाबालिग रहते हैं। क्या रहते हैं? नाबालिग रहते हैं। नाबालिग बोल सकते हो आप, अल्पवयस्क भी बोल सकते हो। अल्पवयस्क यानी कि जवान नहीं होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, मेच्योरिटी नहीं आती है इनमें कि ये आंदोलन को संभाल सके। ये यहाँ पे जो ठाकुर के पद रहेंगे, जो डिसीजन वगैरह लेने रहेंगे, ये इतना कार्य नहीं कर पाते थे। बाकी पुत्र जो केसरी सिंह थे, इनका राज्याभिषेक हो जाता है, गद्दी पर बैठ जाते हैं। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि जो केसरी सिंह थे, ये क्या थे? ठाकुर बने। ठाकुर बने। क्या बने? ठाकुर बने। लेकिन इनका काम संभालने वाले दो व्यक्ति थे, उन दोनों व्यक्ति का नाम लिख दूंगा मैं। क्या नाम है? अमर सिंह, और एक का नाम था डूंगर सिंह। यानी कि वो भी जो कागज वगैरह संभालना, देखभाल करना, पत्र लेखन का कार्य करना, वहां के ऑफिस का जो भी वर्क रहेगा उसका कार्यभार कौन देखेंगे? अमर सिंह और डूंगर सिंह। कारण क्या था कि केसरी सिंह नाबालिग थे, छोटे थे, लेकिन ठाकुर बन जाते हैं। और लेकिन ये काम सारा जो वहां के, मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूं कि ये सिर्फ केसरी सिंह की जगह काम करेंगे, नियंत्रण नहीं कर रहे। अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि नियंत्रण कौन कर रहा था, नोट लगाना यहां पर कि नियंत्रण कौन कर रहा था। बिजोलिया। क्या? बिजोलिया का सारा नियंत्रण कहां से हो रहा था? उदयपुर से हो रहा था। उदयपुर से। यानी कि उदयपुर के जो महाराणा थे वो अब बिजोलिया का कार्यभार देखेंगे, अंडर में देखेंगे। लेकिन वहां पर भी कुछ व्यक्ति तो चाहिए। अरे मान लो कोई उदयपुर के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा आएंगे, वो ऑर्डर देंगे केसरी सिंह को कि केसरी सिंह ये पत्र जारी करो।
तो केसरी सिंह कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि नाबालिग है। वो कौन करेंगे? अमर सिंह और डूंगर सिंह। लेकिन नियंत्रण बिजोलिया जो फर्स्ट श्रेणी का जो ठिकाना था, उसको नियंत्रण किसके हाथों में आ गया? अब उदयपुर के महाराणा के हाथों में। और ये काम कौन कर रहे थे? अमर सिंह और डूंगर सिंह। और बिजोलिया के जो नियंत्रण उदयपुर में था, इसमें कोर्ट ऑफ बोर्ड की स्थापना करते हैं मेवाड़ के राणा। कोर्ट ऑफ बोर्ड की कोर्ट ऑफ बोर्ड की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और इस स्थापना के तहत ये बोला जाता है कि आप जांच पड़ताल वगैरह करना, बिजोलिया जाना, बिजोलिया में देखा लेखा जोखा करना, और वहां की जनता के बारे में जो भी जांच पड़ताल होगी वो इसके अंडर में आएगी। लेकिन होता क्या है, यहां पर क्लियरली सुनना, आप ध्यान से सुनना, क्या होता है कि यहाँ के जो महाराणा थे वो ये पत्र जारी तो करवा देते हैं, ऐसा बता देते हैं कि यहाँ पर जो लाग लगान जो कर लगाया जा रहा है उसको कम करो, तलवार बंधाई कर को हटा दीजिए, चौरी कर को भी हटा दीजिए, पूरा फिनिश कर दीजिए। और यहाँ पर जो अन्य कर भी, जो लाग लगाम, जो बेकार की जो लाटा कूटा पद्धति है, उनको कम कर दो। यानी कि कुल मिला के इनको शांति चाहिए थी, जनता को क्या चाहिए थी? शांति। यानी कि आराम से जीने दो, हमको आराम से जीने दो, बिजोलिया में हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा सब कुछ देख रहे थे। लेकिन यहाँ केसरी सिंह क्या है? नाबालिग है। अब पत्र जारी कौन करेंगे? यहाँ के उदयपुर के महाराणा करेंगे। लेकिन ये जो अमर सिंह, डूंगर सिंह और बाकी जो अधिकारी है, यहां पर लिख देता हूं प्लस अधिकारी, और यहां के भी प्लस अधिकारी, यानी कि उदयपुर के महाराणा ने जैसे हमें पहले किसको जांच के लिए भेजा था? हदीम हाकिम को भेजा था, तो वो भी जांच पड़ताल करके नहीं आए थे, क्योंकि वहां के महाराणा से, ठाकुर से मिल गए थे वो। तो ऐसे ही उदयपुर के महाराणा ने ये ऑर्डर तो जारी करवा दिया कि वहां के लोगों को शांति से रहने दो, ऐसा करो, बिल्कुल कर कम कर दो, ये सब वगैरह कम कर दो, बिल्कुल जीने दो उनको, शांति चाहते हैं वो भी, इनके दोनों की भी समझौता हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी रहते हैं और वहां के जो अधिकारी रहते हैं, ये बात पता ही नहीं चलने देते जनता को। ये सारी चीजें जनता को पता ही नहीं चलती कि महाराणा ने वहां तो ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन जनता जो है अभी तक हमें पता ही नहीं है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पर। पूरा मतलब फर्जी तरीके से काम चल रहा है, माहौल बन रहा है यहाँ पर। तो वो पिक्चरों में नहीं होता क्या कि इधर से तो बोल दिया था कि मैंने सॉरी बोल दिया, या फिर मैंने तो पैसे भिजवाए थे लेकिन वहां पहुंचे ही नहीं। वो मूवी में नहीं होता क्या? बहुत मतलब शक का कारण होता है, कि शक होता है मैंने कि मैं अपने हिसाब से चल रहा है, मैंने तो सोच लिया था। सोचने से क्या होता है? महाराणा ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ कर दिया कि कर वगैरह कम कर दो, यहाँ के जो बेकार प्रथा थी उसको कम कर दो, यहाँ पर जो कर देते हैं उसको कम कर दो, किसानों के अत्याचार कम कर दो, यानी कि बिल्कुल सारी चीजें कम करने के लिए। लेकिन अधिकारियों ने गोटा कपड़ा कर लिया। यहाँ पर अधिकारी ने परेशान करना चाहा कि जनता को नहीं बताएंगे सब, यानी कि पैसा खाने की कोशिश कर रहे थे कुल मिला के जनता के। कौन? अधिकारी। यानी कि ये अमर सिंह, डूंगर सिंह भी पता नहीं चलने दे रहे थे। केसरी सिंह तो नाबालिग है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें होने लग गई थी। और इसके बाद दोस्तों एंट्री होती है 1916 में विजय सिंह पथिक की। किसकी एंट्री होती है? विजय सिंह पथिक की। अब साधु सीताराम दास प्लस विजय सिंह पथिक दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा। और आपको पता होगा साधु सीताराम दास है, उसने विद्या प्रचारणी सभा इसकी स्थापना भी करी थी। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने करी थी? साधु जी ने, साधु सीताराम ने। किसने करी थी? साधु सीताराम ने। अब वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? सभी को ये मैटर समझ में आया कि पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने के बाद केसरी सिंह शासक बनते हैं, नाबालिग रहते हैं, इनके पुत्र रहते हैं, अल्पवयस्क रहते हैं। इनका कार्यभार कौन संभालेंगे? अमर सिंह और डूंगर सिंह। अब बिजोलिया का सारा जो नियंत्रण है वो किसके अंदर में आ गया? वहां के उदयपुर के जो महाराणा थे उसके अंडर में आ गया। लेकिन उदयपुर के महाराणा ऑर्डर तो जारी करते थे, लेकिन वो सारी बातें जनता को पता नहीं चलने देती, जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद एंट्री होती है विजय सिंह पथिक की। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। विजय सिंह को पढ़ी को बहुत इंटरेस्टिंग से तैयार होकर आइएगा और मजे लेके साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।